हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। आज मैं आपको एलपीटी से रिगार्डिंग काफ़ी बातें बताने जा रही हूँ जो स्टूडेंट्स बहुत जिससे बहुत पजल्स है, उनके पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये है कि हम हमारे स्टेट में वो सीट्स नहीं आई, तो क्या हम दूसरे स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। इसका क्वेश्चन है एब्सोल्युटली राइट, आपका क्वेश्चन प्रॉपर है। इसके आंसर में मैं कहूँगी कि आपको दूसरे यदि आप अपने स्टेट की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे, 1 मार्क और 0.25 या आधे मार्क से या थोड़े मार्क से रह जाते हो, तो आप दूसरे स्टेट की यदि कट ऑफ कम जाती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। वहाँ से क्रैक करना आपके लिए आसान है, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको सरकारी नौकरी करनी है या प्राइवेट नौकरी करनी है। तो आपको अपने सिटी या अपने स्टेट में काफ़ी नौकरियां मिल जाएगी, पर यदि आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी करनी है, तो आपको दूसरे स्टेट तक थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। आपको जो स्टेट आपको अच्छा लगता है वहाँ पे थोड़ी कट ऑफ आप खुद रिसर्च करिए कि कहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, कहाँ की कट ऑफ कम जाती है और कहाँ पे सीट ज़्यादा है। जिसकी कट ऑफ कम जाती है उसके लिए आप अप्लाई करिए, और सीट्स भी ज़्यादा है तो वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट्स ज़्यादा रह सकता है। ये इसका आंसर है कि पहले आप डिसाइड करिए कि आप गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हो तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी के सपने बहुत स्टूडेंट्स के होते हैं। अपने स्टेट के लिए अपने स्टेट में जितने हम होशियार है वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स और भी उसको कट ऑफ को क्रैक कर सकते, तो ऐसा ना हो कि आपके स्टेट के चक्कर में आपकी सीट रह जाए। थोड़ा उसको सोचने पे आप खुद मैच्योर इनफ हो तो आप खुद किसी के बहकावे में आके या किसी से इन्फ्लुएंस होकर वो डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। यू ऑल आर ग्रेजुएट इनफ, सो यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। पहले तो ये भी अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रेंथ हमें देखना है कि क्या मैं दूसरे स्टेट में सर्वाइव कर पाऊँगा, दूसरे स्टेट में जाने के लिए मैं सक्षम हूँ, मैं परिवार से दूर थोड़े वक्त के लिए रह पाऊँगा, क्या मैं वहाँ के संस्कार वहाँ का कल्चर एडॉप्ट कर पाऊँगा। वो सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो आपको आंसर अपने खुद करने हैं, क्योंकि आप अपने लिए सक्षम हो। दूसरा जो क्वेश्चंस आजकल स्टूडेंट्स मुझे बहुत पूछ रहे हैं कि मैम, क्या हम दूसरे स्टेट में ज्वाइनिंग लेते हैं तो क्या हम अपने स्टेट में वापस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर है, यदि आप क्लरिकल में ज्वाइन करते हो तो 2018 के बाद ये रूल आया है कि आप अपने स्टेट में क्लरिकल में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। बट यदि आपने पहले मेरा एक एडवाइस है एज अ फ्रेंड समझ के कि आपने एक ज्वाइन, अभी तो ये पेंडेमिक सिचुएशन है, प्लीज़ आप एक ज्वाइनिंग तो ले लीजिए। तो ज्वाइनिंग लेते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जैसे आपने महाराष्ट्र में ज्वाइनिंग ले ली या गुजरात में ले ली या कर्नाटक में ले ली या गोवा में ले ली, आपने एक ज्वाइनिंग ले ली। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल के मैं एक सीट पे बैठा हूँ, और आप जब एक क्लर्क का लेवल पे आप काम करते हो तो वो वर्क एक्सपीरियंस, वर्क कल्चर अलग होता है, तो वो भी आप पढ़ाई के साथ साथ मतलब जो आपने पढ़ा है और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो टोटल डिफर होता है। तो उससे आप जानते हो, उसके बाद आप दूसरी तैयारी, जैसे इवन आपका सपना एसएससी का है, पीओ का है या आईबीपीएस पीओ का है, आरआरबी पीओ का है, आरबीआई पीओ का है, आरबीआई में आपको जाना है, तो आपको ऐसे तो नहीं है ना कि आप मना कर देते हैं। आपको अपनी तैयारी, आप अपना जैसे 10 से 6 की नौकरी है तो अब उसके बाद भी आपको 3 4 5 घंटे मिल जाते हैं, सैटरडे संडे मिल जाता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप एक सीट पे बैठ के तैयारी कर सकते हो और आप अपनी ट्रांसफ़र ले सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली और बाद में वो हरियाणा राजस्थान वापस आ गए। काफ़ी जर्नलिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, और कि जब हम एक सीट पे बैठ जाते हैं तब हमें कमाने का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हमारी घर की हालत और हमारा मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि आई एम वर्किंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग। वो समथिंग होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है।
तो यहाँ मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर मैं कहूँगी कि आप पे कॉन्फिडेंस रहिए कि मेरे को 1-2 साल के लिए जाना है, एज अ टेम्पररी जाना है, इंटरनल प्रमोशन हो गए तो बढ़िया है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इंटरनल एग्ज़ाम्स भी होती है, तो वहाँ पे आप इंटरनल एग्ज़ाम्स दे के भी आगे बढ़ सकते हो। यदि वो ना कर पाए तो आउटर बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, इंश्योरेंस की आती है, आप RBI PO, RRB PO, IBPS PO, तो आपका वर्क सैलरी भी आपका इंक्रीज हो जाएगा और आपका फील्ड, आपका जो डेजिग्नेशन है वो भी अप आ जाता है। पर यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बाहर जाना भी नहीं सोच रहे हो, तो फिर गवर्नमेंट में आपके वर्क लिमिट, आपकी एज लिमिट भी ख़त्म हो जाएगी, आपके अटेम्प्ट भी ख़त्म हो जाएंगे कि बार बार ऐसा मौका कब आएगा ये भी नहीं पता। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा नीड थी। और हमारे पास काफ़ी 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अलग मतलब SBI के ही अलग अलग स्टेट में लगे हुए हैं और हमारा आज तक 100% रिजल्ट है। इस बेस पे मैं बोल रही हूँ, आई एम नॉट इन्फ्लुएंस कि आप हमसे लैंग्वेज सीखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से आप अपना डिसीजंस ले सकते हो, बट एक मोटिवेशन ये है कि आप एक जगह पे स्टेबल हो जाओ। दिस इज़ एक हार्डली एक दिल से एक मनोकामना है कि आप ये पेंडेमिक सिचुएशन में, हमें नौकरियों का क्या होगा, कल कितनी नौकरी आएगी कुछ भी नहीं पता। तो बस इसको एक पॉजिटिव मैसेज करिए, आप इसको एक्सेप्ट करिए, अपने दिल से सोचिए, अपने मन से सोचिए। यदि कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हो। अपने फालतू के मिथ में मत रहिए, एक नौकरी ले लीजिए, चाहे कहाँ पे भी। अपने स्टेट में है तो बेस्ट है, पर यदि आपके स्टेट में आपकी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे तो दूसरे देश में, दूसरी जगह पे जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंडिया में ही हैं, हमें कोई बाहर की कंट्री में नहीं जा रहे कि हमें वीज़ा लेना पड़ेगा, हम नहीं आ सकेंगे। आप अच्छे ही स्टेट में जा रहे हो, जो भी स्टेट में जा रहे हो वो सारे, इंडिया तो पूरा डेवलप है। आप कहीं पे भी जाओगे तो आपके पेरेंट्स आपको मिलने आ सकते हैं, आप उनको मिलने जा सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। कल उठ के आपका परिवार भी होता है तो आप उनको मैनेज कर पा रहे हो। तो आप इसे कोई मिथों में मत रहिए। आप बी हैप्पी, बी चीयरफुल, बी कॉन्फिडेंट और टेक योर ओन डिसीजंस। आप किसी और के बहकावे में मत आइए प्लीज़। और दूसरे स्टेट के फॉर्म डालिए, आपको जो भी सपोर्ट हम कर सकते हैं हम आपको ऑलवेज करेंगे। टेक केयर एंड बाय।